झरिया अग्नि प्रभावित क्षेत्र से विस्थापित परिवारों के पुनर्वास और जीविका के लिए झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार JRDA की ओर से बेलगड़िया टाउनशिप में दुकानों का आवंटन किया जा रहा है। बुधवार को फेज 2 और 3 के तहत 40 दुकानों के लिए लॉटरी प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। JRDA कार्यालय में लॉटरी प्रक्रिया बलियापुर CO किशोर नायक और JRDA प्रभारी की मौजूदगी में पूरी की गई। CO किशोर नायक ने बताया कि JRDA की ओर से प्रत्येक फेज में 20-20 दुकान बनाई गई है। आज की लॉटरी प्रक्रिया में फेज 2 और 3 की 40 दुकानों का आवंटन किया जाएगा। इसके तहत 4 दुकानें रियायतों को दी जाएगी, 2 दुकान JSLPS समूह के महिलाओं को और 1 दुकान PDS दुकान के लिए। शेष 13 दुकानों झरिया अग्नि प्रभावित क्षेत्र से विस्थापित परिवारों को दी जाएगी। CO ने बताया कि सभी दस्तावेजों की जाँच के बाद चयनित लाभुकों को दुकानों का अलॉटमेंट पत्र सौंपा जाएगा। गौरतलब है कि झरिया कोयला क्षेत्र में लगी भूमिगत आग से हजारों परिवार विस्थापित हुए हैं। इन्हें बेलगड़िया टाउनशिप में बसाया गया है। विस्थापित परिवारों की आजीविका सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। जरूरतमंद और गरीब लोगों के अलॉटमेंट लॉटरी के सिस्टम से हुआ, उसके लिए हम खुश हैं। लेकिन जरेडा के प्रति हम लोग नाखुश इसलिए है कि जरेडा बहुत सा उनका विस्थापित बहुत दुखी है कि बहुत से फर्जीवाड़ा वहाँ कर रहा है। तो हमारा कहना है कि जो ओरिजिनल विस्थापित है उसको डॉक्यूमेंट चेक कर, ठीक है, उसको दुकान दिया जाए, और जो फर्जी अलॉटमेंट यहाँ अति जमा किया है वो किस आधार से वहाँ रह रहा है उसका भी जांच किया जरेडा किया जाए और उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। तो कह रहे हैं कि जांच की जाएगी और जो भी वैसा मिलेगा उसका दुकान रद्द कर दिया जाएगा। दुकान तो पहले वो रह तो रहा है, वो किस आधार पर वहाँ रह रहा है बिना अलॉटमेंट का, पहले उस पर तो कार्रवाई होना चाहिए। वो आवेदन किस आधार पर दे दिया? लॉटरी प्रक्रिया से खुश है, लेकिन फर्जीवाड़ा से फायदा लॉटरी प्रक्रिया से है कि रोजगार आदमी जुड़ेगा और जो मतलब कमाने का जरिया मिलेगा, ठीक है। लेकिन वो भी एक धंधा और है कि कोई बाहरी आदमी इसको भाड़ा में नहीं लगावे। झरिया से जो पुनर्वासित हमारे लोग हैं जिनको कि फेज 2 और फेज 3 में हम लोगों ने दुकान आवंटन किया है लॉटरी के द्वारा, ये हमारे SDM सर के देखरेख में ये संपन्न हुआ। और दोनों फेज में 13 दुकानों यानी फेज 2 में 13 लोगों को और फेज 3 में 13 लोगों को यानी कुल 26 लोगों को आज दुकानें आवंटित की गई है। इसमें एक फेज में हम लोग 20 दुकान बनाया गया था, जिसमें से जो हम लोग का नियम निर्धारित था पूर्व से कि ये प्रत्येक फेज में 20 दुकान थी, जिसमें 4 दुकान वैसे लोगों के लिए है जिन लोगों ने जमीन दिया था, जिनका मूल रैयत थे, और 2 जो है JSLPS के जो हमारी महिला स्वयं सेवी संस्था के लोग जो हैं उन लोगों को दिया जाएगा, और 1 PDS की दुकान रहेगी। यानी 4 जो रैयतधारी हैं, 2 JSLPS और 1 PDS, तो 7 दुकानें हो गई। और 13 दुकान आज हम लोग जो झरिया से जो पुनर्वासित लोग हैं उन लोगों को आज हम लोग लॉटरी के द्वारा आवंटित किए हैं। उसी प्रकार फेज 3 में भी 13 और फेज 2 में भी 13। उन 7 लोगों में PDS जो उस क्षेत्र में PDS दुकान चलाएंगे, ये तो आपूर्ति विभाग तय करती है कि PDS का दुकान किसको दिया जाएगा। और JSLPS भी हमारे जिला लेवल से तय होगा कि उस वहाँ जो हमारे JSLPS की महिला संस्थाएं जो काम करती होंगी उन लोगों को आवंटित किया जाएगा। आवेदन दिया था, आवेदन का स्क्रूटनी हमारे जरेडा के कर्मियों द्वारा किया गया है। इसके बावजूद भी हम लोग एक घोषणा पत्र लेंगे और आवेदन में यदि किसी प्रकार का इन लोगों ने जो आवेदन दिया था उसमें यदि कोई विसंगति पाया जाएगा तो फिर अलॉटमेंट रद्द कर दी जाएगी। और इसमें बहुत सारे कुछ हम लोग शर्तें भी रखे हैं, उन शर्तों का भी उल्लंघन यदि किया जाएगा तो हम लोग आवंटन रद्द करेंगे। ये अगर यदि अभी हम लोगों ने उन लोग को आवंटन पत्र नहीं दिया है, इकरारनामा नहीं हुआ है उन लोग के साथ, अभी एक फेज बाकी है हमारा जिसमें हम लोग जांच भी करेंगे और घोषणा पत्र भी लेंगे। इस क्रम में यदि कोई त्रुटि पाई जाती है या कोई विसंगति पाई जाती है या आवेदक के द्वारा यदि लगे कि उन्होंने गलत सूचना दी है तो हम लोग उसका आवंटन रद्द करेंगे। दुकान का साइज क्या है? 12 फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर है। हाँ, फेज 1 का पहले हो चुका था, आज उसमें भी 20 दुकानें थी। आज फेज 2 एंड फेज 3 का हुआ।
उस पहले का जो था उस समय क्या नियम बना था मुझे नहीं मालूम, क्योंकि उस समय में नहीं था, लेकिन अभी जो मैंने आपको बताया। थैंक यू।